साल है 2085। हमारी प्यारी धरती अब बस एक साया बन के रह गई है। बरसों का प्रदूषण और संसाधनों का गलत इस्तेमाल अपना असर दिखा चुका है। आसमान धुएं से भरा है और उपजाऊ जमीनें बंजर हो चुकी हैं। ज्यादा आबादी ने धरती की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। घटते संसाधनों के लिए 10 अरब से ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। धरती का इकोसिस्टम सह नहीं पा रहा है। हवा भारी है, पानी कम है और भविष्य अनिश्चित है। दुनिया भर की सरकारों ने इस संकट की चेतावनी बहुत पहले ही दी थी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब नतीजे साफ दिख रहे हैं। इंसानों का बचाव अब एक नए घर, एक नई शुरुआत पर निर्भर है और इसलिए सबकी निगाहें तारों की तरफ, लाल ग्रह मंगल की तरफ उठ रही हैं। बरसों से मंगल बस कहानियों में था, एक दूर का सपना। लेकिन जैसे जैसे धरती की हालत बिगड़ती गई, यह साफ हो गया कि मंगल पर बसना अब कोई चॉइस नहीं, जरूरत बन गई है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए लगाए। मकसद मंगल को टेराफॉर्म करना, उसे इंसानों के रहने लायक बनाना। शुरुआती कोशिशें सांस लेने लायक हवा बनाने और खाने पीने का इंतजाम करने पर केंद्रित थीं। धीरे धीरे मंगल की खतरनाक इमेज बदलने लगी। 2045 में मंगल पर पहला मैन्ड मिशन एक बहुत बड़ा पल था, इंसानी दिमाग और रेजिलियंस की जीत। इसने आगे के मिशंस का रास्ता खोला। हर मिशन एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाता गया। रवि कुमार, दिल्ली का एक साधारण सा स्कूल टीचर, इन सब घटनाओं को हैरानी और थोड़े डर से देख रहा था। साइंस फिक्शन के प्रति उसके प्यार ने उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में दिलचस्पी जगाई थी, लेकिन यह सब सच होते देखना रोमांचक और डरावना दोनों था। रवि हमेशा से मानता था कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है। उसने अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने, उनकी जिज्ञासा बढ़ाने और उन्हें ऊंचा सपना देखने के लिए प्रेरित करने में लगा दी थी। जब इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने मंगल पर बसने के लिए एक ग्लोबल लॉटरी की घोषणा की, रवि ने इसे एक सुनहरा मौका समझा। यह सिर्फ मरती हुई धरती से भागने के बारे में नहीं था, यह कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का हिस्सा बनने के बारे में था। ऐसा कुछ जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता था। उत्साह और घबराहट के साथ उसने एप्लीकेशन भरा। उसका दिल एक नई शुरुआत की उम्मीद से धड़क रहा था। मंगल पर जीवन के इस बड़े एक्सपेरिमेंट में योगदान देने का मौका। रवि हैरान रह गया जब उसका सिलेक्शन हो गया। खुशी, अविश्वास और थोड़ा सा डर उसके मन में छा गया जब उसे यह जिंदगी बदल देने वाली खबर मिली। मार्शन कॉलोनिस्ट बनने का उसका सफर शुरू हो गया था। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा। उसका दिल भारी था क्योंकि शायद वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। उनके आंसुओं भरी विदाई में उत्साह और गर्व के शब्द भी थे। रवि लॉटरी जीतने वाले हजारों लोगों के साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ले जाया गया। यहां उन्हें कठिन फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई। उनके शरीर और दिमाग को एक नए ग्रह पर रहने की चुनौतियों के लिए तैयार किया गया। उन्होंने मार्शियन जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी के बारे में सीखा। उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से खुद को परिचित किया जो मंगल पर जीवन को संभव बनाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी, उन्होंने अडैप्ट करना, परसिवियर करना और एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा। भाग 5। सफर शुरू महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिरकार जाने का दिन आ गया। रवि उत्साह और घबराहट से भरे दिल के साथ हाइपरस्पेस शटल में चढ़ा। यह शटल इंजीनियरिंग का एक कमाल था। इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए बनाया गया था। इसमें एक रेवोल्यूशनरी प्रोपल्शन सिस्टम था जो कन्वेंशनल स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले बहुत कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकता था। जैसे ही शटल जोर से गरजता हुआ ऊपर उठा, जमीन उसके नीचे कांप रही थी। रवि हैरानी और आश्चर्य से भर गया। वह अपनी जानी पहचानी दुनिया छोड़ रहा था, अनजान में कदम रख रहा था। मंगल का सफर लंबा और मुश्किल था। दिन हफ्तों में बदल गए जैसे रवि और उसके साथी यात्री स्पेसक्राफ्ट में एडजस्ट कर रहे थे। आखिरकार एक अनंत काल के बाद आवाज आई, मार्शन डिसेंट की तैयारी करो। शटल में सब लोग एक साथ सांस रोककर व्यू पोर्ट से लाल ग्रह को बड़ा होते देखने लगे। लैंडिंग थोड़ी बम्पी थी। मंगल की सतह धरती के हरे भरे मैदानों से बिल्कुल अलग थी। रवि लाल धूल पर कदम रखा। उसके जूते अजीब सी जमीन में थोड़ा धंस गए। हवा पतली थी, ग्रेविटी कम थी और सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। उसने गहरी सांस ली। फिल्टर्ड हवा उसके फेफड़ों में ठंडी और मेटालिक लग रही थी।
वह मंगल पर था। यह अनजान दुनिया अब उसका घर था। मंगल पर जिंदगी आसान नहीं थी। हैबिटेट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना होने के बावजूद मंगल के विशाल लैंडस्केप के मुकाबले छोटा लगता था। इक्विपमेंट फेलियर, रेडिएशन और अकेलेपन का डर कॉलोनिस्ट्स पर भारी था। उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए हर कॉलोनिस्ट को एक सैरल-1 यूनिट दिया गया, एक सोफिस्टिकेटेड एआई कंपेनियन। सैरल-1 सेंशेंट आर्टिफिशियल रीजनिंग एंड असिस्टेंस लिएजों का शॉर्ट फॉर्म, सपोर्ट, गाइडेंस और कंपेनियनशिप देने के लिए प्रोग्राम किया गया था। रवि का सैरल-1 यूनिट, जिसे उसने आन्या नाम दिया, जल्दी ही उसकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया। आन्या ने उसे मंगल पर रहने की मुश्किलों में मदद की, उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करने से लेकर उसके डेली स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करने तक, और इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप भी दी। आन्या का जानकारी का भंडार और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज मंगल पर आने वाली अनगिनत चुनौतियों से निपटने में बहुत काम आए। मुश्किलों के बावजूद रवि को अपने आसपास की खूबसूरती में सुकून मिला। मंगल पर सूर्यास्त अपने अजीब नीले रंग के साथ धरती पर देखे गए किसी भी सूर्यास्त से अलग थे। विशाल वीरान परिदृश्य हालांकि कभी कभी डरावना था, लेकिन एक अलग ही तरह की खूबसूरती रखता था। उसे अपने काम में खुशी मिली, एक नया समाज, एक नया भविष्य बनाने में मदद करने में। उसने उपनिवेशवादियों के बच्चों को मंगल का इतिहास और पृथ्वी विज्ञान पढ़ाया। उसकी कक्षा मानव भावना का प्रमाण थी। वह धरती पर अपने परिवार के साथ अपनी साप्ताहिक वीडियो कॉल को संजोता था। उनके चेहरे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में गर्मजोशी और परिचितता का प्रतीक थे। उसने मंगल की अनजानी चुनौतियों के लिए पृथ्वी के परिचित आराम का व्यापार किया था, लेकिन उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया था, उद्देश्य की भावना, वास्तव में असाधारण चीज का हिस्सा बनने का मौका। सालों बाद रवि एक मंगल ग्रह की पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। रात के आकाश में लटके 2 चांद को देख रहा था। हवा अभी भी पतली थी, परिदृश्य अभी भी उजाड़ था, लेकिन अब यह पराया नहीं लग रहा था। उसने पहली बार मानव भावना के लचीलेपन को देखा था, सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने और पनपने के अटूट दृढ़ संकल्प को। उसने पहली मंगल जनित पीढ़ी को लाल धूल पर अपना पहला कदम रखते देखा था। उनकी आंखें आश्चर्य और संभावना से भरी थीं। जैसे ही उसने आवासों के विशाल नेटवर्क को देखा, कृत्रिम सूरज के नीचे ग्रीन हाउस झिलमिलाते हुए, वह गर्व महसूस करने में मदद नहीं कर सका। यह अब धरती नहीं है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से मंगल ग्रह की हवा के ऊपर सुनाई दे रही थी। अब यही घर है, और यही, उसने क्षितिज की ओर इशारा किया, यहीं भविष्य लिखा जाएगा।